ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। इसमें आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम मोहित जैन है और हमने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था कि कैसे किसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं। उसको हमने प्रैक्टिकल करके देखा था दोस्तों। आज हम देखेंगे कुछ और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके, रन करके विथ स्लैश एन कैरेक्टर, कि कैसे हम अगली लाइन में किसी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग लाइंस के अंदर मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम स्पेस दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ और प्रोग्राम्स को रन करके। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए दोस्तों। अब आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि अगर मैसेजेस को हमको अलग अलग लाइन के अंदर प्रिंट करना हो तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग लाइन के अंदर मैसेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी काम को हम देते हैं अंजाम। हमने इसके बारे में थ्योरी जब हमने पढ़ी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो हमने वहाँ पर स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ हमने बोर्ड पर कुछ प्रोग्राम बनाए थे और न्यू लाइन कैरेक्टर को जाना था, समझा था। आज हम उसी को प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, प्रोग्राम बनाकर हम देख लेते हैं। तो वही प्रोग्राम हम दोस्तों रन करते हैं, जिस प्रोग्राम को हमने बोर्ड पर, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, उसी प्रोग्राम को हम यहाँ पर रन करके देखेंगे। वही प्रोग्राम मैं यहाँ आप लोगों के सामने टाइप कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये पूरा प्रोग्राम हमारे एडिटर में टाइप कर लिया है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें कैसा नज़र आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर CLR है जिसने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। फिर प्रिंट एफ फंक्शन है जो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कर देगा बी। फिर उसके बाद अगला प्रिंट एफ है जिसमें लिखा हुआ है हमने काइंड। तो यहाँ पर क्या अलग अलग प्रिंट एफ में अगर हम अलग अलग मैसेज को देते हैं तो क्या उनके बीच में लाइन का गैप आ जाएगा, क्या वो अलग अलग लाइन में हमको नज़र आएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बी प्रिंट होगा, वो जस्ट उसी के आगे बिना किसी स्पेस के काइंड भी प्रिंट हो जाएगा। यानी कि हमको अगर नए लाइन में अगर मैसेज को प्रिंट करना है तो अलग अलग प्रिंटएफ में उनको लिखने से बात नहीं बनेगी। हमको यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा, एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा। इसको एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर है स्लैश एन, आपके सामने एक स्लैश बना हुआ है और उसके पीछे एन लिखा हुआ है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसकी एक खासियत है कि जहाँ कहीं भी हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ के अंदर ये इनकाउंटर होगा, ठीक उसी समय ये हमारे आउटपुट को अगली लाइन में ले आएगा। तो यहाँ हम एक अगर नज़र डालें कि आउटपुट कैसा होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले बी होगा, फिर उसके जस्ट आगे काइंड, फिर उसी की अगली लाइन में लव ऑल, क्योंकि लव ऑल से जस्ट पहले हमने लिखा हुआ है स्लैश एन जो कि अगली लाइन में ले आएगा लव ऑल को। फिर लव ऑल प्रिंट होने के बाद फिर अगले प्रिंट में लिखा हुआ है लाइफ इज़, पर लाइफ इज़ के जस्ट पहले स्लैश एन है जिससे कि लाइफ इज़ भी अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और फिर लाइफ इज़ के बाद
फिर से हमने एक स्लेशन लगाया है जो कि कर्सर को अगली लाइन में ले आएगा, जिससे हमें ब्यूटीफुल हमें अगली लाइन में नज़र आएगा। तो स्लेशन को आप यहाँ पर आगे भी यूज़ कर सकते हैं, पीछे भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि जहाँ कहीं भी स्लेशन एनकाउंटर होगा, ठीक उसी वक्त हम अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इस प्रोग्राम को ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो ये हमारे सामने दोस्तों इस प्रोग्राम का आउटपुट है। सबसे पहले प्रिंट हुआ है बी काइंड। तो बी एक अलग प्रिंटफ में था, काइंड एक अलग प्रिंटफ में था, पर अलग अलग प्रिंटफ में होने से भी वो अलग अलग लाइन में नहीं आए। पहले बी प्रिंट हुआ और उसके जस्ट आगे काइंड प्रिंट हो गया। फिर उसके अगले प्रिंटफ के अंदर हमने पहले स्लेश एन लगाया था और उसके आगे लिखा था लव स्पेस ऑल। तो स्लेश एन की वजह से हम अगली लाइन में शिफ्ट कर गए और प्रिंट हो गया लव ऑल। फिर उसके बाद अगले प्रिंटफ में हमने लगाया था स्लेश एन लाइफ इज स्लेश एन। तो जो स्लेश एन था उसकी वजह से हम अगली लाइन में आए, तो लाइफ इज हमको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता हुआ नजर आया। फिर उसके बाद पीछे भी स्लेशन लगा हुआ था जो हमें फिर से अगली लाइन में ले आया। तो उसके आगे जो प्रिंटफ हमने लगाया था जिसमें हमने लिखा था ब्यूटीफुल, तो वो हमको नेक्स्ट लाइन में नज़र आया। तो इस तरह से दोस्तों इस प्रोग्राम का आउटपुट आया है। तो मुझे आशा है कि ये आउटपुट आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये आउटपुट आया है। अब हम एक और प्रोग्राम रन करके, जो कि हमने हमारे लेक्चर में ही समझा था जब हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो उस प्रोग्राम को एक बार फिर से हम रन करके और उसको भी एग्जीक्यूट करके हम यहाँ देख लेते हैं, जिससे कि एक पूरी तरह से कोई किसी भी तरह का हमारे मन में कोई डाउट रहेगा नहीं। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा स्लेशन का यूज़, पर फिर भी हम एहतियातन एक प्रोग्राम और रन करके देख लेते हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक प्रोग्राम हमने लिखा है। तो इसमें हमने पहले प्रिंटफ के अंदर लिखा है जयपुर। तो पहले जयपुर प्रिंट होगा, फिर सिलेशन, जिससे कि हम अगली लाइन में आएंगे। फिर उसके बाद हमने कुछ स्पेसेस दिए हुए हैं। तो ये जो स्पेसेस हमने दिए हुए हैं, ये वहाँ आउटपुट में भी यही स्पेसेस आ जाएंगे। इतनी ही स्पेसिंग के बाद हमको इज प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। तो ये हैं 6 स्पेस हमने यहाँ पर दिए हैं। 6 स्पेस हमने दिए यानी कि 6 बार हमने स्पेस बार को प्रेस किया, उसके बाद प्रिंट होगा इज़। फिर अगली लाइन में हम वापस चले जाएंगे क्योंकि इज़ के बाद स्लेशन है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर दिए हैं 8 स्पेस, और उसके बाद 8 स्पेस के बाद है ब्यूटीफुल प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद अगले प्रिंटफ के अंदर हम अगर निगाहें डालें तो उसमें भी लिखा हुआ है स्लेश एन, जो कि हमको लेकर जाएगा फिर से अगली लाइन में, जिसमें कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो वो स्टार्स हू बहू अगली लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों इसके आउटपुट पर भी हम नज़र डाल लेते हैं अब एक बार इसको रन करके। तो हमको कुछ इस तरह से आउटपुट नज़र इसका आया, जयपुर, फिर अगली लाइन, उसके बाद कुछ 6 स्पेस,
और 6 स्पेस के बाद हमको नज़र आया इज़, फिर अगली लाइन और उसके बाद 8 स्पेस है और 8 स्पेस के बाद हमको नज़र आया ब्यूटीफुल, और फिर उसके बाद अगली लाइन में हमने स्टार्स प्रिंट किए, जो कि एक स्टार्स की एक तरह से एक लाइन सी हमको नज़र आ गई। तो इस तरह से दोस्तों इस प्रोग्राम का आउटपुट आया है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आज हमने जो प्रैक्टिकल किए हैं वो देखकर आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। स्लैश एन का एक इस्तेमाल करना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।